शहर की सीनेट्स कॉलोनी में बरसैया परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका भव्य शुभारंभ बीते रोज कलश यात्रा के साथ किया गया। यह कलश यात्रा शहर के नरसिंहगढ़ पूर्वा स्थित राधा कृष्ण मंदिर से शाम 6 बजे शुरू हुई। ढोल नगाड़ों के बीच भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थीं। वहीं गहोई समाज के सदस्यों सहित अन्य धर्म प्रेमियों ने कलश यात्रा में सहभागिता की। कलश यात्रा में शामिल युवा और महिलाएं भजनों की धुन पर नृत्य करते चल रहे थे। विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा सीनेट्स कॉलोनी में स्थित कथा स्थल पर पहुंची, जहां पूजा अर्चना के बाद भागवत कथा प्रारंभ हुई। अमरी ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमरी ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कथा के पहले दिन कथा व्यास आचार्य सुरेश महाराज ने कहा कि इंसान दैहिक, दैविक और भौतिक इन 3 प्रकार के ताप से सबसे ज़्यादा व्यथित है। इंसान दैहिक एवं दैविक ताप से तो मुक्त हो जाता है, परंतु भौतिक ताप से मुक्त नहीं हो पाता। वर्णन करते हुए सूत जी महाराज ने बताया भगवान के 3 ही काम हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का लय करना। हम आप लोग 2 काम करते हैं केवल। किसी भी पदार्थ वस्तु का उत्पन्न तो करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, पर हम उसको नष्ट करने में दुखित हो जाते हैं। पर जितने प्रसन्नता से भगवान संसार का निर्माण करते हैं, संसार का भरण पोषण करते हैं, उतने ही प्रसन्नता के साथ उसका विलय भी कर देते हैं, उसको नष्ट भी कर देते हैं। जितनी प्रसन्नता
निर्माण और पोषण में भगवान को होती है, उतनी ही प्रसन्नता भगवान को विलय करने में होती है। भगवान के 3 काम हम लोग भी वही करते हैं, लेकिन आखिरकार इन तीनों का भगवान का काम, उसे हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है, अगले पद में बताया, ये 3 भगवान के 4 काम हैं। हम आप 3 प्रकार के तापों से अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं, और भगवान ही एक ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के तापों से हमको मुक्ति दिला सकते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप, शरीर में किसी प्रकार का कष्ट या रोग हो जाना। दैविक ताप, देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक शीत, अत्यधिक नाना प्रकार के उल्कापात पर और बर्फ गिरना, पत्थर ओला पड़ना, ये दैवी ताप कहलाते हैं। लेकिन तीसरा ताप और भी खराब है, उसका नाम भौतिक ताप है। जो संसार है, इस संसार में 2 प्रकार के तापों को तो ठीक किया जा सकता है। देवताओं को प्रसन्न करके दैवी ताप से बच सकते हैं। औषधि के द्वारा शारीरिक रोगों से बचा जा सकता है। और भौतिक ताप बहुत ही विचित्र है। अगर इस पर प्रकाश डाला जाए, भौतिक ताप क्या कहलाता है? संसार में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को हम स्वीकार ना करके दूसरों के जैसा बनना चाहते हैं। दूसरों के उत्कर्ष को देख करके हमारे हृदय में जो ताप या बुखार या दोष आ जाता है, उसी का नाम भौतिक ताप है। उद्यम करता है। संसार के प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए, व्यवहारिक करने के लिए संसार का ही परिवार होता है। लेकिन इस घनघोर कलिकाल के अत्यंत कलुषित वातावरण में भी जब कोई धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करता है, धर्म के मार्ग में चल करके अपने जीवन का समय, जीवन में कमाया हुआ धन और जीवन के अमूल्य क्षणों को भगवत चरणारविंदों में अर्पित करता है, तब समझ में आता है इस जीव पर भगवान की परम कृपा है। हमारे और आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, वही भगवान के लीला अवतार का भी उद्देश्य हुआ करता है। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक संकेत करता है, सच्चिदानंद रूपाय। जैसे हम अपने स्वरूप को देखने के लिए शीशा के सामने घंटों खड़े रहते हैं, अपना स्वयं का श्रृंगार करते रहते हैं, इसी प्रकार अगर भगवान में हमारा मन लग जाए तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? भगवान सत्य है। हमारा आपका जीवन और हमारा संसार का व्यवहार असत्य है। संसार असत्य के जैसा है, सत्य वो कहलाता है जो कभी परिवर्तनशील होता ही नहीं है। जो कल था आज है, कल भी वैसा ही रहेगा, उसी का नाम सत्य है। लेकिन संसार में तो आज जो है वो शाम को बदल जाता है, एक क्षण में परिवर्तन हो जाने का नाम संसार है। का वर्णन करते हुए भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपा। सत्य भगवान का स्वरूप है, इसीलिए भगवान अपने मुखार बिंद से स्वयं कहते हैं, जो झूठ का व्यवहार करता है, छल कपट का व्यवहार करता है, अर्थात सत्य से अलावा दूसरा व्यवहार जो करता है, वो व्यक्ति, वो जीव मुझे कतई पसंद नहीं आता। तुलसीदास जी ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। किसने किया सिंगार
सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। गाता रहूं मैं तेरे बार सांवरे धुन चाहता रहूं मैं तेरे बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। आयकर सलाहकार राजेंद्र बरसैया ने बताया कि 26 अप्रैल से शुरू हुआ यह आयोजन 2 मई तक चलेगा। कथा व्यास आचार्य सुरेश महाराज प्रतिदिन 6 बजे से रात 9 बजे तक भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का रोचक वर्णन करेंगे। कथा को और अधिक सुमधुर बनाने के लिए ऑर्गन पर राजू सोनी, तबले पर संदीप जड़िया और ऑक्टोपैड पर विपिन द्विवेदी मंचासीन हैं। बोले श्री बांके बिहारी की। यह धार्मिक आयोजन राजेंद्र कुमार बरसैया, सुनीता बरसैया, सीए उमेश बरसैया, पूजा बरसैया सहित समस्त बरसैया परिवार द्वारा किया जा रहा है।